नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं द चौक। खास दिन के एपिसोड में आपका स्वागत है। दुनिया करती जिसे सलाम है वो है भारत का सैनिक महान। रणभूमि में दुश्मन को जो चटाए धूल वो है भारत का जवान। कारगिल विजय दिवस की कहानी हमारे भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। भारत में हुई कई आजादी की लड़ाइयों के पश्चात 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान ने भारत पर 4 बार कब्जा करने की नाकाम कोशिश की है। भारतीय सेना से उसे अपनी वीरता का परिचय दिया है। इन लड़ाइयों में भारत और पाकिस्तान का अंतिम युद्ध 1999 में कारगिल में हुआ, जिसमें पाकिस्तान के सैनिकों और कश्मीरी आतंकियों ने कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह कारगिल युद्ध लगभग 2 महीने तक चला, जिसके बाद 26 जुलाई 1999 में भारत ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा और पाकिस्तान सेना को हराकर घाटी पर फिर से जीत का तिरंगा फहराया है। वहीं देश में कारगिल विजय दिवस पर हर वर्ष 26 जुलाई 1999 में हुए कारगिल युद्ध के बाद से उन सभी शहीदों की याद में मनाया जाता है। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना पराक्रम दिखाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस दिन देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा हर वर्ष इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर देश के लिए शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में मई और जुलाई में चला ये युद्ध को 2 महीने से अधिक समय तक चलाया जाता है, जो भारतीय सेना द्वारा बड़ी वीरता से -10 डिग्री सेल्सियस में लड़ा गया था, जिसमें परिणाम स्वरूप इस युद्ध की समाप्ति में 26 जुलाई 1999 के दिन हुई। कारगिल युद्ध के पीछे का मुख्य कारण 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भी कश्मीर बॉर्डर पर लगातार कब्जा करने की कोशिश और तनावपूर्ण माहौल बनाना रही है, जिसके बाद से फरवरी 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए शांति समझौते के बाद भी मई 1999 में कश्मीर के कारगिल ट्रांस सेक्टर में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए कब्जे वाले क्षेत्रों को फिर से नियंत्रण में करने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया। इस ऑपरेशन में 2 महीने से अधिक समय तक भारतीय सेना ने अपने पराक्रम दिखाते हुए हर जुलाई 1999 में पाकिस्तानी सेना को हराकर विजय हासिल की। इसके बाद से ऑपरेशन विजय की सफलता को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान 1971 में कश्मीर के क्षेत्रों में कब्जे के लिए कई बार कोशिशें करता आया है, जिसे लेकर कई बार कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाने के प्रयास करता आ रहा है। ऐसे में 1971 अपनी सेनाओं को मजबूत बनाने के दोनों ही देशों में परमाणु परीक्षण देखने को मिले, जिनसे तनाव और युद्ध की स्थिति और अधिक बढ़ती नजर आ गई। वहीं जिसके चलते भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत साबित करने और कश्मीर के मुद्दे का फैसला अपने पक्ष में करने के लिए पाकिस्तान ने 1999 में अपने सैनिकों को कश्मीर में कारगिल और द्रास के इलाके में भेजा। घुसपैठ कर उन दोनों क्षेत्रों में अपना कब्जा करने की नीति के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों का बड़ा मुकाबला किया। वहीं पर सेना ने ऑपरेशन विजय के रूप में कारगिल युद्ध में जीत हासिल की। देश में कारगिल युद्ध की स्थिति से पहले भारत में हुए 1971 के युद्ध में 1 वर्ष पहले पाकिस्तान में चुनाव करवाए गए। इसमें पूर्व पाकिस्तान की अवामी लीग ने बहुमत से सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा किया। पीपीपी के जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसका कड़ा विरोध किया, जिसके बाद पाकिस्तान में हालात बेहद ही खराब हो गए। सेना को बीच में आना पड़ा। इसी दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी हो गई, जिसके चलते पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में काफी बड़ा तनाव बढ़ गया। वहीं पूर्व पाकिस्तान से लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान में पलायन शुरू कर दिया। यह पलायन धीरे धीरे पाकिस्तान से भारत की तरफ होना शुरू हो गया, जिसमें 10 लाख से अधिक शरणार्थी भारत आए। पड़ोसी देश होने के नाते भारत ने उन्हें खाने व रहने की सुविधाएं प्रदान की, जिसे देखते हुए पाकिस्तान ने भारत को हमले की धमकियां देना शुरू कर दिया। इसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध रोकने व शरणार्थियों को उनके घर तक वापस सुरक्षित लौटाने के कई प्रयास किए। प्रधानमंत्री द्वारा की गई कई कोशिशों के बाद भी युद्ध को नहीं रोका जा सका। इन शरणार्थियों द्वारा भारतीय सेना के उन राज्यों में पलायन किया गया जो कि पाकिस्तानी सीमा से जुड़े हुए थे, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना को युद्ध की तैयारी के आदेश दिए गए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की नाकाम हरकतों को रोकने के लिए उस पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया गया। इस युद्ध के कारण भारत के कई राज्यों में शांति बहाल हुई। पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति को चिंता का विषय बताते हुए इंदिरा गांधी जी ने इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं बताया। उनके अनुसार यह बेहद ही चिंताजनक स्थिति है, जिससे भारत के कई राज्यों में अशांति बनी हुई थी। इस दौरान अमेरिका की पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं दिखाई देती नजर आ रही थी। वहीं भारत ने 1971 में सिल्वेस्ट्रिया संघ के साथ समझौता करते हुए दूसरी ओर सुरक्षा का भरोसा दिया।
यहाँ पाकिस्तान की ओर से भारत में हुई तीसरे युद्ध के बाद अगला युद्ध कारगिल में लड़ा गया और वहीं 1999 में हुए इस युद्ध में भी 1971 की तरह ही पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। वहीं पाकिस्तान के सैनिकों ने सीमा पार से गोलियां और तोपों की गोलीबारी का सहारा लेते हुए युद्ध करना शुरू किया। कारगिल की यह लड़ाई 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई, जिसमें देश में लगभग 527 से अधिक सैनिक वीरगीत को प्राप्त हो गए। वहीं पर आपको बता दें कि 1300 से अधिक घायल हुए और पाकिस्तान के 2700 से अधिक लड़ाकू मारे गए। वहीं 250 पाकिस्तानी सैनिक जंग छोड़कर भाग गए, जिस दौरान युद्ध में भारतीय सेना दुश्मनों को त्रास सेक्टर से निकालने और बलाटन सेक्टर से घुसपैठियों को भगाने में सफल रही। भारतीय सेना की सफलता उनके पद एवं रैंक की विशिष्ट प्रणाली के कारण भी जानी जाती है। कारगिल में शहीद हुए जवान आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल द चौक के साथ। मैं प्रिया बंसल इजाजत दीजिए, नमस्कार।